दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वेस्ट बंगाल का कोलकाता शहर का हावड़ा ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज का हिस्ट्री और कुछ रहस्य से भरा हुआ बातें इस ब्रिज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इस ब्रिज के बारे में। जब भी हम लोग भारत में इंजीनियरिंग की बात होगी तो उसमें हावड़ा ब्रिज की बात नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिल्म में अगर कोलकाता का सीन दिखाना हो तो ऐसा नहीं हो सकता उसमें कोलकाता का हावड़ा ब्रिज का सीन नहीं हो। चाहे आप पीकू ले लीजिए या गुंडे ले लीजिए, दोनों में हावड़ा ब्रिज का शॉट या सीन जरूर है। ये तो हम लोग जानते ही हैं हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है। बहुत ही कम लोगों को मालूम है हावड़ा ब्रिज बनने की कहानी। अब मैं बताता हूँ कि हावड़ा ब्रिज कैसे बना था। कोलकाता और हावड़ा ब्रिज के बीच पहले कोई ब्रिज नहीं हुआ करता था। हुडली नदी पार करने के लिए बोट ही एक जरिया था। 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद सन 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने पीपेट का पुल का निर्माण करवाया था। 1874 में पीपेट का पुल बनाने में 22 लाख रुपए का खर्च आया था उस टाइम पे। इस पीपे का पुल की लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब यहाँ फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता वाला पुल बनाने का फैसला किया गया। लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था और इसी वजह से यह काम शुरू नहीं हो पाया। कुछ साल बीतने के बाद यानी 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज गठन करने के लिए टेंडर जारी किया गया। उस टाइम पे जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी तनाव रहने के कारण जर्मनी की कंपनी को उस पुल की बनाने का ठेका नहीं दिया गया था। बाद में वो ब्रेथवेट बर्न एंड लेसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया गया। अगर बात करें इस ब्रिज को बनाने में तो 26,500 टन स्टील का यूज किया गया था। इतना ज़्यादा स्टील इकट्ठा कर पाना कठिन था उस टाइम पे। देश की इकलौती स्टील बनाने वाली कंपनी टाटा स्टील ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही, इसलिए डिमांड में से 23,500 टन स्टील की रिक्वायरमेंट टाटा स्टील ने पूरी की थी। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई थी। ब्रिटिशर्स की शर्त थी ब्रिज जैसा भी बने पर ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज से निकलने वाली बोट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। हावड़ा ब्रिज बनाने की डिजाइन जब तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंभे ही बनाने की बात कही गई थी, जो कि दोनों सिरों पर लड़ने वाले थे। इसका मतलब यह हुआ कि पुल के बीच में कोई भी खंभा नहीं है, ना कि पुल को तारों से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज रिवर के 2 किनारों पर 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका हुआ है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। रिवर में कोई भी पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। इसके साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल में स्टील प्लेट को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु से बना कील का प्रयोग किया गया है। पुल रेडी हो जाने के बाद यह पुल दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन नहीं हुआ है। जिस समय यह बन करके तैयार हुआ था उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ऐसा तय किया गया कि
इसके उद्घाटन के मौके पे धूमधाम नहीं होगी। इस ऐतिहासिक ब्रिज ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बमबारी भी झेली है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जापानी सेना ने इस पुल को नष्ट करने की भी कोशिश की थी। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला पुल जब बनके तैयार हुआ तब इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। आज के समय में 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक प्रतिदिन व्यक्ति या गाड़ी गुजरती है इस पुल से। शुरुआती दौर की बात करें तो पहली बार इस पुल पर ट्राम गुजरी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण ट्राम को बैन कर दिया गया था। और एक बात रोचकता के साथ सुनाया जाता है कि यह ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे यह कारण है कि हावड़ा ब्रिज पुल के इंजीनियर ने पुल को बना लेने के बाद बताया कि पुल अगर कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन इंजीनियरों ने यह नहीं बताया कि पुल दिन के 12 बजे गिरेगा कि रात के 12 बजे। इसलिए यह पुल को दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी होगी। इस चाबी को ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया है। यह चाबी करती क्या थी, इसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। पुराने ज़माने में इस पुल को समुद्री जहाज़ों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था। अगर इसे ब्रिज गेट कहें तो गलत नहीं होगा। करंट सिनेरियो की बात करें तो इंजीनियरों का कहना है कि अब ब्रिज में जंग लगने लगा है। इंजीनियर बताते हैं जिन खंभों पर पुल टिका है कुछ के आधार की मोटाई पिछले 3 सालों में आधी हो गई है। 2005 में इस रिवर से गुजरता हुआ कार्गो शिप पुल के बीच में फंस गया था। उस कारण से इस पुल को नुकसान भी उठाना पड़ा था। 2006 में इस पुल की मरम्मत कराई गई थी। उस समय 26,500 लीटर पेंट की खपत हुई थी। 2006 में इस पुल की मरम्मत कराई थी जिसमें 8 टन स्टील की भी खपत हुई थी। यह पुल कोलकाता के इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प भी करेंगे।